अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं। आज की वीडियो में हम एक निहायत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि इमिग्रेशन के बारे में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इमिग्रेशन के बारे में आए दिन नई चेंजेस हमें देखने में नज़र आ रही हैं, ठीक है? और ये एक उस चीज़ का तसलसल है जो कि मैंने लास्ट वीक कपल ऑफ वीडियोज़ में बताया था कि जो कि करेक्शन की जा रही है मार्केट में, ठीक है? इकॉनमी जैसे कि आपको पता ही है, कोविड के बाद पूरी दुनिया की इफ़ेक्ट हुई थी, तो यकीनन कनाडा की भी इससे इफ़ेक्ट हुई है, रिसेशन चल रहा है, ठीक है? उसको बेहतर करने के लिए कुछ इन्होंने बड़े सॉलिड जो थे इक़दामात किए थे और ये भी उन इक़दामात में से ही एक इक़दाम है, ठीक है? तो इस सिलसिले में आज एक निहायत ही अहम अनाउंसमेंट हुई है। मैंने कहा चलिए अपने मेहमानों भाइयों से डिस्कस करूँ। आज तक की कनाडा की सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है इमिग्रेशन के बारे में। आज से इन्होंने एक नया प्लान यानी इश्यू किया है 2025 से लेके 2027 तक, ठीक है? उसमें ये है कि हर साल जो 5 लाख जो इमिग्रेंट्स आते थे उनको इन्होंने नंबर वाइज़ रिड्यूस किया है पर ईयर, ठीक है? यानी 2025 में ये 5 लाख से कम होकर 395,000 रह जाएँगे फ्रॉम 500,000। नेक्स्ट ईयर 2026 में ये 5 लाख से कम होकर 380,000 रह जाएँगे, 3,80,000 और 2027 में ये 365,000 रह जाएँगे 5 लाख से कम होकर। तो यकीनन आप देख ही रहे होंगे कि एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नज़र आ रही है हमें इमिग्रेशन के अंदर। इसी तरह ही जो टेम्परेरी जो थे रेज़िडेंट उनके बारे में भी इनमें डिक्लाइन हमें देखने में नज़र आएगी, जो कि 5% के हिसाब से की जा रही है, जो कि एक ठीक-ठाक नंबर ऑफ पर्सन्स का डिक्लाइन होगा आने वाले चंद सालों में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक तसलसल है उन इक़दामात का जो कि इकॉनमी को करेक्ट करने के सिलसिले में किए जा रहे हैं, ठीक है? और इसमें जैसे आपको पहले भी पता है कुछ रिस्ट्रिक्शन हमें देखने में नज़र आई हैं पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में। ये भी उन्हीं यानी जो तसलसल चल रहा था उसकी एक कड़ी है। अच्छा, उसमें इस तरह है कि ये परमानेंट नहीं है। आपको पता ही है कि इमिग्रेशन हमेशा कनाडा की ओपन ही रहती है। मगर ये फॉर द टाइम बीइंग ये इन्हें करना पड़ रहा है क्योंकि इकॉनमी की जो सूरत-हाल हो चुकी है, स्पेशली कोरोना के बाद आपको पता है जैसे कि पूरी दुनिया लॉकडाउन रही है, फिर सारी दुनिया मतलब काफ़ी अरसा इकॉनमी उनकी बंद रही, उसकी वजह से बहुत से ममालिक रिसेशन में चले गए और कनाडा भी रिसेशन में गया उस वजह से, और जो कि स्टिल चल रहा है, ठीक है? तो इकॉनमी को करेक्ट करने के लिए, हाउसिंग के जो क्राइसिस है उसको करेक्ट करने के लिए, जॉब्स के क्राइसिस को करेक्ट करने के लिए ये सॉलिड इक़दामात उन्होंने करने ही थे, ठीक है? अब जैसे रिकवरी का अमल चल रहा है और काफ़ी सॉलिड इक़दामात किए जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उससे कुछ नंबर्स में बेहतरी हमें नज़र आ रही है और ये भी इसी ही सिलसिले की एक कड़ी है। ये जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये कुछ परमानेंट नहीं होगा, ये इंशाल्लाह जैसे ही वो इनकी इकॉनमी बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, वापस अपने ट्रैक पे आ जाएगी, तो ये इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर देंगे, ठीक है? वापस दोबारा नंबर्स को इंक्रीज़ कर देंगे। ये हमें सुनने में आ रहा है, ठीक है? और ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि यकीनन इन्हें लोगों की तो ज़रूरत रहती है, तो इंशाल्लाह दे विल बैक टू द नॉर्मल नंबर्स। मगर राइट नाउ करेक्शन ऑफ द मार्केट ये बहुत ही ज़रूरी इक़दाम है जो वो करने जा रहे हैं, ठीक है? और नंबर्स मैंने बता दिए कि इस नंबर के हिसाब से उन्होंने डिक्लाइन करनी है आइंदा 2025 से लेके 2027 तक, ठीक है? तो इससे देखें, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया कि हाउसिंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जॉब्स पे था, इकॉनमी बड़ी तेज़ी से नीचे जा रही थी, ले-ऑफ्स बड़ी तेज़ी से हो रही थी यहाँ पे, काफ़ी कंपनीज़ चीज़ें बंद हो रही थी, स्टोर्स। तो ये सारी वजह यही थी कि इकॉनमी पे प्रेशर था, ठीक है? रिसेशन चल रहा था, इकॉनमी इस तरह ग्रोथ नहीं कर रही थी, घरों की डिमांड इस तरह पूरी नहीं हो पा रही थी, जिस तेज़ी से लोग आ रहे थे, तो उसको फिर सिचुएशन को कूल डाउन करने के लिए यकीनन उनको ये इक़दामात लेने पड़े, ठीक है? तो मैंने कहा चलिए अपने बहन-भाइयों को बता दूँ, कोई ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है, टेम्परेरी हैं ये चीज़ें, इंशाल्लाह बैक टू द नॉर्मल आ जाएँगी। मगर रिसेंटली जो चल रहे हैं हालात उसके मुताबिक ये इक़दामात वो लेने जा रहे हैं। चलिए मैंने कहा अपने बहन-भाइयों को थोड़ा अपडेट कर सकूँ। तो चलें फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा।
दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।